एक्चुअली इसने ग्रीन साड़ी पहनी ना, तो मैंने उसको देख के ना ग्रीन शर्ट निकाल ली मैंने। हमारा करने का तरीका सही है, हमारी मेहनत सही है, फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। दूसरा भी ले लिया। रुक जा चिल्ला मत चिल्ला। और गाइस ये मेरा कुरियर आया था एक 10th April 2024। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज नवरात्रि का है सेकंड डे, दोनों हो रहे हैं ग्रीन ग्रीन। एक्चुअली इसने ग्रीन साड़ी पहनी ना, तो मैंने उसको देख के ना ग्रीन शर्ट निकाल ली। मैंने कहा मेरे पास तो सारे कलर्स हैं ही, मैं तो रिलेट करते हुए कलर्स पहन ही सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। मैचिंग का अलग ही वो होता है। हाँ, तो आज दोनों ग्रीन ग्रीन हो रहे हैं। जय माता दी। जय माता दी। तो आज है जैसे कि सेकंड नवरात्र, दूसरा नवरात्र, और दूसरा नवरात्र होता है माँ ब्रह्मचारिणी का। माता ब्रह्मचारिणी कौन थी? जैसे कि पहले नवरात्रि में मैंने आपको बताया था कि जब माता सती हो गई थी हवन कुंड में, और उनका जब दूसरा जन्म हुआ था तो राजा हिमालय की पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, जिससे कि उनका नाम शैलपुत्री पड़ा था, और दूसरा नाम उनका माता पार्वती। और उसके बाद जब शैलपुत्री माँ जब बड़ी हुई, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे नारद मुनि जी, वो उनके पास जाते हैं और उनको बोलते हैं शिव जी से शादी करने के लिए कि आप पहले भी शिव जी की पत्नी रही हो, और दोबारा शिव जी से शादी करने के लिए, उनको पाने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। ब्रह्मचारिणी का मतलब यही होता है तपस्या का आचरण करना, पूरी तरह से अपना मतलब अपने आप को तपा देना। तो अब शिव जी को पाना तो इतना आसान था नहीं, को पहले भी उन्होंने पूजा करके उनको प्राप्त किया था, उसके बाद तो उनको और ज्यादा तपस्या करनी थी। तो नारद मुनि के कहने पर ही उन्होंने तपस्या शुरू की थी शिव जी को पाने के लिए, जिससे कि उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। कई 3000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या करती रही। उस टाइम पे पहले तो वो सिर्फ फूल और फल वल खा के रहती थी। 1000 वर्ष तक वो खाली बेलपत्र खाकर रही। फिर उसके बाद उन्होंने 1000 वर्ष के बाद भी उन्होंने वो बेलपत्र भी खाने छोड़ दिए। वो बिल्कुल निर्जला, मतलब ना तो पानी पीना ना कुछ खाना, जिससे कि उनका शरीर इतना वज्र हो गया था ना, कई हजार सालों तक उन्होंने तपस्या की थी। उसके बाद जब सारे देवी देवता उनके पास आए और उनको बोला कि ऐसा कोई भी नहीं है पूरे ब्रह्मांड में जो इतनी तपस्या कर सके, और किसी ने करी हो। जो तपस्या आपने की है उससे शिव जी भगवान जरूर प्रसन्न होंगे और आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में जरूर स्वीकार करेंगे, जिससे कि उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। और इससे हमें शिक्षा यही मिलती है कि अगर हमें किसी चीज को पाने के लिए हम पूरी शिद्दत से, पूरी तप से अगर उस चीज को हम पाना चाहें तो वो हमें जरूर मिलके रहती है। तपस्या तो करनी पड़ती है, हर चीज में तपस्या करनी पड़ती है। अब यही मैं सोचता हूँ कि अगर हम तो इंसान हैं, हम तो थोड़े टाइम में अगर वो रिजल्ट ना मिले तो हम ऐसे हो जाते हैं कि यार रिजल्ट नहीं मिल रहे हमें इस काम के, है ना। और वो 3000 परीक्षाएं होती है जिस चीज में हम, अगर हम किसी एक चीज के पीछे हम भाग रहे हैं, हम कर रहे हैं ना, अगर उसको सही डायरेक्शन से हम उसको करे जा रहे हैं और फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, हमारा करने का तरीका सही है, हमारी मेहनत सही है, फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। वो एक टाइम आने पर वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि ऊपर वाले को भी झुकना पड़ता है मेहनत के आगे। यस। तो आज का सेकंड नवरात्रि का मेरा ज्ञान आज इतना ही था। इसमें भी बस यही कहूंगी कि जितना मुझे पता था, जितना मैंने सुना था, जितना पढ़ा था, उतना ही मैंने बता दिया। आगे कुछ किसी और को कुछ और भी पता है तो कमेंट कर सकता है, और अगर कुछ गलत भी बोला हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं भगवान तो हूँ नहीं, इंसान हूँ, इंसान गलतियों का पुतला है। तो पर ये तो जीता जागता इंसान है, पुतला तो नहीं है। गलतियां इस इंसान के अंदर हैं जो निकल के बाहर आते हैं। तो बस सुबह पूजा वगैरह हो चुकी थी। पूजा करने के बाद जैसे ही चाय वगैरह लेते हैं तो चाय मैंने पी ली थी। फास्ट है ही मेरा, और मैंने अपने पति को भी अपने बच्चे को भी ब्रेकफास्ट करा दिया है। लो जी भाई, बजरंगबली भी आ गए। सैंडविच खा रहे हो? ब्रेकफास्ट कर लो पहले। बनाना का आपका फेवरेट। ब्रेड नहीं खा रहे आप, सिर्फ आलू खा रहे हो? दूसरा भी ले लिया। वेरी गुड, ऐसे मत करो। वाह, सॉरी। घर डर गया बेचारा। यू लाइक बनाना? यस आई लाइक बनाना। यो तो फेवरेट है। दूसरा देखो पैर में रख रखा है, वो भी खा रहा है। देखो ये कसर कुछ नहीं है इंसानों में उसमें। और चाहिए तो बता देना। ले आओ पानी। अब पानी? वाह, खाना खाने के बाद पानी। हे गाइस, पापा मेरे लिए 2 पॉट्स लाए थे, एक बड़े बड़े। तो मैं कई दिनों से सोच रही थी उनको पेंट करूंगी, वाइट पेंट करूंगी, पर हो नहीं पाया, पर आज कर लिया। ये देखो, ऐसे वाले ये पेंट्स थे, और अभी इन पे एक और कोट होगा, ठीक है।
गाइस अभी मैं और सिस्टी जा रहे हैं अभी मार्केट की तरफ, मतलब पास वाली मार्केट में, दूर वाली मार्केट में नहीं। आर्ट के लिए मेरे पास कॉल आया था कि एक ग्रुप है और वहाँ पे बच्चों को कुछ इंटरेस्टिंग कराना है क्राफ्ट के लिए, तो उसके लिए मटेरियल मेरे पास नहीं है, तो मटेरियल लेने जाना है। फिर मैं सामान को रेडी करूंगा, फिर जाके वहाँ पे ग्रुप क्लासेस करूंगा। और मैं सिस्टी को कह रहा था कि जब सिस्टी बड़ी हो जाएगी ना तो मेरी हेल्प करने के लिए ऐसे ग्रुप में जब मैं क्लासेस करता हूँ जाके, तो वहाँ मेरी हेल्प कर देगी, क्योंकि आर्ट इसका भी अच्छा है। गाइस मैं पापा को बता रही थी, पापा उनको बताएंगे ये बनाना है। अगर उनको कोई लाइन समझ में नहीं आएगी, स्टार्टिंग कहाँ से करना है, वो सब मैं बता दूंगी। हाँ, सिस्टी बड़ी होगी ना धीरे धीरे, वो सब मेरी हेल्प करेगी, इधर तो मुझे पता है। और पापा को चाय भी बना के पिलाएगी, गुड़ वाली, है ना। ये कीड़ा, रुक जा रुक जा रुक जा, चिल्ला मत, गेट खोल, झाड़ उसको बाहर। चला गया मेरे ऊपर तो नहीं है। तो चलो गाइस सामान ले चलते हैं और बाहर से लगा दिया ताला, क्योंकि हेमलता अंदर सो रही है। तो गाइस मटेरियल ले लिया है, अब चलते हैं घर और मुझे करना है अपना क्राफ्ट का काम शुरू, और सिस्टर भी करेगी क्राफ्ट। ठीक है। और इसका मन खराब हो रहा है, लालच आ रहा है इसका आइसक्रीम पे। सामने आइसक्रीम पे नहीं। हाँ, इतनी देर से आइसक्रीम ही देख रही है, मुझे पता है, सारी पढ़ रही है कौन कौन सी आइसक्रीम होती है ना। अरे नहीं, इस पे लालच आ रहा है। किस पे? कि हाँ, आइसक्रीम पे आ रहा है। हाँ पता है मुझे। आइसक्रीम नहीं, अभी दही खा के आए हो ना, खाना खा के आए हो ना, लंच करके आए हो ना, और दही खाया ना, हेल्दी चीजें खानी है। आइसक्रीम अभी खाई थी ना, 2 दिन पहले खाई थी ना आइसक्रीम। ज्यादा आइसक्रीम भी नहीं खाते। मैं को भूल रहा है आइसक्रीम की। अच्छा, लालच तो आ रहा है। तो गाइज अभी मैंने पहुंचने के बाद कटिंग की है और मैंने फाइनल एक राउंड करके बना भी दिया है। ये बच्चों के क्राफ्ट के लिए मैंने कटिंग्स वगैरह प्लान कर लिए। अब ऐसे ही सारी कटिंग्स करूंगा। टोटल 12 स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसे ही कटिंग करके रखा। और मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ, ये मेरे पास सो रही है। After workshop. गाइस आपको पता है, पापा और मैं गए थे मटेरियल लेने और मम्मी सो रही थी। जैसे हमारे पापा ने सारी कटिंग वटिंग कर ली थी, कुछ कटिंग नहीं हो पाई थी क्योंकि देर हो गई थी। फिर पापा चले गए थे अपार्टमेंट्स पे क्लास लेने। फिर अब पापा आए हैं और मम्मी भी उठ चुकी है। और बहुत देर हो गई है, रात के 8। बहुत देर हो गई है, रात को नहीं उठी, रात के 8 बज चुके। वैसे बहुत देर हो गई, पापा गए थे जब उठ गई थी। मैं एक्टिविटी करवा के भी आ चुका। और गाइस ये मेरा कुरियर आया था, एक कुरियर में मंगाया था एक्चुअली मैंने गोपाल के लिए। और वो देखते हैं कि गोपाल के लिए आया है या और कुछ जो और भी ऑर्डर किया था वो आया है, क्योंकि गोपाल का बर्थडे है 11 को। यस, कल है उसका बर्थडे। कितना वो भर देते हैं, इतना देते हैं। ये सिरम है, बस यही है, यही है। इतने बड़े डब्बे में बस यही है। देख लो कुछ और भी हो। नहीं, यही है पक्का? अरे यही है। ठीक है, फिर ठीक है। इसमें आई है ये टी शर्ट, ये गोपाल वाली है शायद। After dinner. तो गाइज अभी है सोने का वक्त। तो रात के बज रहे हैं अभी 12:30 और कल है गोपाल का बर्थडे। तो आज रात को वैसे 12 बजे जाना था, लेकिन गया नहीं क्योंकि मैं अपना काम कर रहा था। सच कहूं तो इतनी नींद भर रही है ना, जबरदस्ती बैठ के मैं काम कर रहा था। आजकल नींद के साथ मैं बहुत सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, जो कि नहीं करना चाहिए। कोशिश मेरी रहेगी कि और चीजें मैं मैनेज करूँ टाइमली, पर कोशिश मेरी पूरी होती है कि मैं सुबह जो टाइम के अकॉर्डिंग प्लान कर लूँ। लेकिन टास्क इतने सारे होते हैं लाइफ में, अगर हम रिस्क नहीं लेते और ये टास्क बीट नहीं करते या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंजेस नहीं लेते ना, लाइफ में वो सक्सेस नहीं मिलती। तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा वर्क करना ही पड़ता है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा, जो मेरा काम है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा वर्क कर रहा हूँ, शायद वो चीजों के लिए कहीं ना कहीं आगे मुझे उसका मतलब क्या बोलते हैं, रॉयल्टी मिले। तो एक तरह से रॉयल्टी वाला ही काम कर रहा हूँ मैं। तो चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। होप आप लोगों ने व्लॉग को एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कल है 3rd नवरात्रा। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी।